Hello दोस्तों, you are very welcome to our YouTube channel on which we are doing a series of lectures and exercises of class 11th mathematics. तो आज हम करने जा रहे हैं exercise 1.3 that is the third exercise of sets and in this whole lecture complete questions will be solved by me and if there is any doubt from your side please ask in the comment section. ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो. ओके, फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. इसमें क्या कहा गया है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स दिस एंड दिस. दिस इज सबसेट और इसका मतलब है नॉट अ सबसेट. तो हल्का सा डिवाइड करा दूं मैं आपको. अ सेट ए will be subset of set B if element of A is also element of set B. क्या मतलब हुआ इसका कि अगर कोई सेट A है उस सेट B का सबसेट तभी कहा जाएगा अगर A सेट के सारे एलिमेंट B सेट के भी एलिमेंट हों. कि A में जितने एलिमेंट हैं वो B में भी अगर वो एलिमेंट पाए जाते हैं तभी A सेट सबसेट कहा जाएगा. ओके, तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को. अगर एक भी एलिमेंट जो छोटे सेट का जो एक भी एलिमेंट छूट गया जो कि B सेट में नहीं है तो सबसेट नहीं कहा जाएगा. सारे एलिमेंट मिलने चाहिए B सेट में. ठीक है, तो जस्ट सिंपली आप इसको अदर लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि जो छोटा वाला सेट है बड़े वाले सेट से ही बना होना चाहिए बेसिकली. ठीक है, छोटा वाला जो सेट है जो सबसेट जिसको हम कह रहे हैं वो बड़े वाले सेट से ही बना होना चाहिए, तब हम उसको सबसेट कह देंगे. या हो सकता है कि बड़े सेट के कुछ ही एलिमेंट से बना हो और हो सकता है कि बड़े सेट के सारे ही एलिमेंट ले लिए हों उसने. ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड ऑन दिस कॉन्सेप्ट वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन क्या है देखिए. जो ये एलिमेंट ये सेट है उसमें क्या क्या एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है. अब देखना है हमें कि जो बड़ा सेट है उसमें 2 3 4 है कि नहीं. देखिए यहाँ 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, देन इट इज़ सबसेट. सबसेट के साथ यहाँ बना देंगे. अगर इसको हम A मान लें और B मान लें तो A इज़ सबसेट ऑफ B since element of A is also element of B. Okay, just note it down. Try question number 2. अब यहाँ पे देखिए जो सेट दिया गया है लेफ्ट साइड उसमें A है, B है एंड C है. अब इस तरफ चेक कीजिए, आपको A मिला? नहीं, A नहीं मिला. यहाँ पे A नहीं मिला, B मिल गया. अगर एक भी एलिमेंट छूटा तो सबसेट नहीं कहा जाएगा. देन दिस इज नॉट द सबसेट. हियर वी कैन राइट सिंस एलिमेंट, और इसको हम A सेट मान लें और इसको B मान लें. सिंस एलिमेंट A ऑफ सेट A is not element of set B, hence A is not the subset of B. सिंपल है. इस तरह जो लेफ्ट साइड सेट था उसमें A B C 3 एलिमेंट थे जिसमें जो एलिमेंट A है वो राइट साइड वाले सेट में नहीं पाया गया तो सबसेट नहीं होगा वो, बिकॉज सारे एलिमेंट मिलने चाहिए आपको. ट्राई क्वेश्चन नंबर 3. द सेट ऑफ ऑल x such that x is a student of class 11th of your school. और राइट साइड दिया गया है
द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो सिंपल है कि ये आपके जो स्कूल है वो एक बड़ा सेट है, उसमें सारे बच्चे होंगे क्लास फर्स्ट से लेके 12th तक। ओके, उसमें 11th भी एक क्लास होगी जिसके बच्चे आएंगे। तो जो ये एक सबसेट हो जाएगा बिकॉज क्लास 11th के बच्चे आपके स्कूल का जो सेट बनेगा पूरे बच्चों का उसमें पाए जाएंगे सारे बच्चे। ठीक है, ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। तो यहाँ पे एक प्लेन ले लीजिए, वहाँ सर्कल्स बना दीजिए, और ये सर्कल्स जो होंगे डिफरेंट रेडियस के होंगे। रेडियस कैन वेरी फ्रॉम 1 to 3 यूनिट टू इन्फिनिटी। और जो राइट साइड दिया गया है एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस आर, यहाँ पे बस आर 1 है। तो राइट साइड जो है छोटा सेट है और उसमें सारे एलिमेंट नहीं आ रहे हैं लेफ्ट साइड के। लेफ्ट साइड वैसे भी बड़ा सेट हो गया बिकॉज उसमें सारे रेडियस के सर्कल्स हैं, तो ये सबसेट नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन, और यहाँ पे रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो यहाँ कोई तुक ही नहीं है। जो इस सेट के एलिमेंट होंगे, जो इस सेट के को अगर ए मान लें और इस सेट को बी मान लें, तो ए में आपके ट्राइंगल्स भरे हुए हैं। क्या ट्राइंगल्स बी सेट में होंगे? यहाँ तो रेक्टेंगल्स भरे हुए हैं, तो क्या ट्राइंगल्स बी सेट में होंगे? नहीं, देन इट इज नॉट अ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, और एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन। तो जो इसको ए सेट मान लें और इसको बी सेट मान लेते हैं अगर, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ए में आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल आ रहे हैं और बी में सारे ट्राइंगल्स आएंगे, ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगे। तो बी सेट में इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी होंगे। ओके, तो जो ए में जो एलिमेंट है वो बी का भी एलिमेंट है, दैट्स वाई ए विल बी सबसेट ऑफ बी। सिंपल डेफिनेशन है, अगर कोई जो एलिमेंट है सेट ए का वो बी में भी पाया गया, वो बी का भी एलिमेंट है, तो सबसेट हो जाएगा। और कोई एलिमेंट, सारे जो एलिमेंट है ए के वो बी के एलिमेंट भी हैं, तो ए विल बी सेट, ए विल बी सबसेट। तो यहाँ सबसेट हो गया। यहाँ क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स। इस सेट में क्या आएगा, 2, 4, 6 एंड अप टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे क्या आएगा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जितने भी इंटीजर्स हैं। तो आपके 2, 4, 6 से इन्फिनिटी तक जो इंटीजर्स थे ये सारे इसके भी एलिमेंट हैं। अगर इसको हम ए मान लें और बी मान लें इसको, तो जो ए में एलिमेंट है वो बी के भी एलिमेंट हो गए, तो ये सबसेट हो जाएगा अगेन। ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको देखना है कि ये ट्रू है फॉल्स है, तो यहाँ आप चेक कीजिए। सेम क्वेश्चन से बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए, ए एंड बी, जो इस सेट में इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो ए के एलिमेंट क्या होगा, ए एंड बी। तो क्या ए एंड बी इसके एलिमेंट हैं सेट बी के? ए यहाँ पे मिल रहा है, बी यहाँ मिल रहा है, हाँ, तो ये आपका ए जो है सबसेट हो जाएगा बी का। देन इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ क्या बोला गया है कि ये सबसेट नहीं है, बट इट इज़ सबसेट सिंस एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, hence A is subset of B। देन और यहाँ ऊपर क्या है, ऊपर सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है A एंड E। इसको मान लेते हैं लेट दिस इज A सेट एंड दिस इज B सेट। यहाँ पे आपका A एंड E दिया हुआ है, और जो बी सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, बी सेट में आपके एलिमेंट आ जाएंगे ए, ई, आई, ओ, यू, बिकॉज एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आपके जो ए में जो एलिमेंट्स है ए एंड ई, क्या बी में है? बी के भी एलिमेंट हैं वो, हाँ यहाँ मिल रहा है, देखिए ए और ई मिल रहा है। देन ए विल बी सबसेट ऑफ बी, देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ भी कहा गया है सेट ये सबसेट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 1 2 3 तीन एलिमेंट है। क्या इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट है? इन्होंने कहा कि ये जो सेट है सबसेट है इस सेट का। तो यहाँ देखिए 1 मिल गया आपको, 2 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, तो ये सबसेट नहीं होगा। सिंस एलिमेंट 2 इज नॉट फाउंड, सो अगर इसको एज्यूम कर लें सेट ए, इसको मान लें सेट बी, लेट देन ए विल नॉट बी द सबसेट ऑफ बी। यहाँ देखिए 1 और 2 1 एंड 3 तो मिल गया राइट साइड वाले सेट में। 1 एंड 3 ये ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ जो राइट साइड सेट है आपका, बीच को बनाया हमने, बट 2 नहीं मिला, 1 एंड 3 मिला, तो ये सबसेट नहीं होगा। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि दिस इज सबसेट, तो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए अगेन बोला गया है कि सेट जो ये सेट है इसमें एलिमेंट ए है और राइट साइड वाले सेट में ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो ए यहाँ पे भी एलिमेंट है और ए इसका भी एलिमेंट है, इसमें पाया गया, तो ये सबसेट होगा। दिस इज ट्रू। अगला बोला गया है कि सेट ए, यहाँ देखिए यहाँ सबसेट साइन नहीं, यहाँ साइन लगा दिया कि बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू का। तो यहाँ बोला गया सेट ए बिलोंग्स टू दिस सेट, नहीं ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए जो ऊपर था, इट इज़ सबसेट ऑफ ए बी सी, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे साइन सबसेट का होना चाहिए। और अगर इसको सही करना है, इस स्टेटमेंट अगर सही करना है तो क्या क्या कंडीशन चाहिए बताइए? फॉर दिस स्टेटमेंट टू बी राइट, इस राइट साइड वाले सेट में एक ऐसा एलिमेंट पाया जाना चाहिए, देन इट इज़ ट्रू। यहाँ पे फॉल्स है। ओके, जो हम साइन लगाते हैं ये वाला एप्सिलॉन वाला, ये एलिमेंट के लिए होता है, एलिमेंट। इसको बेसिकली अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लिखा जाएगा एलिमेंट दिस, एलिमेंट दिस सेट इज बेसिकली एलिमेंट is belongs to set। यहाँ पे ये ट्रू है, देख लीजिए, ये बात बहुत बारीकी समझ लीजिए। यहाँ पे ये ट्रू है क्योंकि हमने इस सेट के अंदर एक एलिमेंट लिया है, ऐसा वाला जो सेट है राइट साइड आपका, उसमें एक एलिमेंट डाला है, एक सेट को एलिमेंट डाल दिया है। तो इसमें देख लीजिए स्टेटमेंट ये रहेगा, एलिमेंट दिस इज बिलोंग टू सेट दिस। ओके, आप समझ गए होंगे, माइन्यूट चीज़ें हैं, कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये लोग कंफ्यूज होते हैं इस पर। देन दिस इज फॉल्स। ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ देखिए ये स्टेटमेंट सही है जो हमने ऊपर किया था क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट सही है, बट दिस इज फॉल्स है, बिलोंग्स टू नहीं होना चाहिए। बिलोंग्स टू होने के लिए ये कंडीशन आनी चाहिए, यहाँ पे सेट के अंदर एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो ये सेट क्या हो जाएगा आपका? इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 सॉरी लेस देन 6, देन ओनली दिस मच। बिलोंग्स टू x is a natural number which divides 36, then 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए कि जो एलिमेंट है 2 and 4, क्या इसका भी एलिमेंट है? हाँ, यहाँ देखिए मिल गया, तो दिस इज़ राइट, ये सबसेट हो जाएगा। दिस विल बी, अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए विल बी सबसेट ऑफ बी, because element of a elements of a is also element
ऑफ बी। ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, कंप्लीटली ट्रू। ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बस आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, बस ध्यान दीजिएगा आप छोटी सी चीज़ का कि इसका मतलब है सबसेट, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। अगर लेफ्ट साइड कुछ लिखा हुआ है ऐसा, ए बिलोंग्स टू समथिंग कुछ भी, तो इसको सही होने के लिए ए को इसके अंदर होना पड़ेगा, कंप्लीट ए को। इसके बाद आप कुछ भी लिख दीजिए 1 2 3 एक्स, बट ये सही होने के लिए ए को यहाँ होना पड़ेगा, ठीक है। और इन स्टेटमेंट्स को सही होने के लिए जैसे ये है तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए इन दिस वे। तो जो इस सबसेट वाले साइन को सही होने के लिए एक्स यहाँ पे होना चाहिए, अंदर सेट के अंदर एक्स होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी लिख दीजिए ए बी 1 2। बस इतना आप समझ लीजिए, ये सब क्वेश्चन आप हवा में उड़ा देंगे, ये सब क्वेश्चन आप हवा में उड़ा देंगे। इसको समझ लीजिए, जो सबसेट का सिंबल है इसको जस्टिफाई करने के लिए जो लेफ्ट साइड ये लिखा गया है, ये एलिमेंट, सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखा गया है, सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखा गया है वो राइट साइड का जो सेट लिखा है उसके अंदर होना चाहिए, सेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। वो एलिमेंट, पूरा सेट नहीं, बस ये एलिमेंट होना चाहिए उसके अंदर। ये एलिमेंट देखिए यहाँ पाया गया तो ये सही हो गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ बहुत बारीकी से आप ध्यान दीजिएगा, बस बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज करने की लोग कोशिश करते हैं इसमें। यहाँ एलिमेंट नहीं, यहाँ पूरा का पूरा ये जो क्वांटिटी है ये सेट के अंदर होनी चाहिए। और इस तरफ किसी ने बना दिया ऐसा, और इसको जस्टिफाई करना है तो इस सेट के अंदर पूरा का पूरा जो ये पार्ट है ये आना चाहिए, पूरा पार्ट, ठीक है। 1 2 3 एक्स ए बी, देखिए ये कंप्लीट पार्ट यहाँ आना चाहिए, कंप्लीट। देखिए यहाँ पाया गया, ठीक है। वहीं अगर आप इसको हटा देंगे, बस ऐसा लिख देंगे, यहाँ हमने सेट लिखा और बिलोंग्स टू लगा दिया, और इस पार्ट को ना लिख के बस हमने 1 2 3 एक्स ए एंड बी लिखा, तो ये पूरा पार्ट यहाँ मिल रहा है, देखिए उसके अंदर का एलिमेंट मिल रहा है, तो ये जस्टिफाई नहीं होगा और एक गलत हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। बिलोंग्स टू का मतलब है, बिलोंग्स टू जो ये सिंबल है, बिलोंग्स टू का जो सिंबल है, बिलोंग्स टू का जो सिंबल है, इसके लेफ्ट साइड रहेगा, पूरा का पूरा सेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और जो सबसेट का साइन है यहाँ पे, जो सबसेट का साइन है यहाँ पे और ये लगा हुआ है, तो जो लेफ्ट साइड जो सेट है उसके एलिमेंट जो राइट साइड सेट है उसके अंदर होने चाहिए एलिमेंट। और बिलोंग्स टू वाले से, बिलोंग्स टू वाले में जो पूरा का पूरा यहाँ क्वांटिटी है लेफ्ट साइड, या उस सेट हो या एलिमेंट हो, पूरा का पूरा जो राइट साइड सेट है उसके अंदर होना चाहिए। समझ गए? आई थिंक आप समझ गए होंगे। हिंदी में मैं लिख देता हूँ भैया, लेफ्ट, आप समझ गए होंगे आप लोग। हिंदी में आप लोग खुद इस चीज़ को हिंदी में लिख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, बस यही एक थ्योरी है और इतने सारे क्वेश्चन आप चुटकी में कर देंगे, ठीक है। जस्ट नोट इट डाउन। ये वाला, ये चारों चीज़ें नोट कीजिए, चारों चीज़ें ये नोट कीजिए पहले ऊपर इसके, फिर ये नीचे सिंबल पर नोट कीजिए, नोट की क्लीन कर दूँ इसको, सो दैट इट वुड बी बेटर फॉर यू। यही मूल मंत्र है, इतना आप अगर सही सीख लिए तो आप कहीं भी किसी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन। ये मैं साफ कर देता हूँ इधर। यहाँ क्या बोला गया है, दिस इज सबसेट ऑफ ए,
मतलब जो इसके अंदर के एलिमेंट है, देखिए सबसेट की बात हो रही है ना, तो उससे जो लेफ्ट साइड सेट है उसके एलिमेंट राइट साइड जो सेट है उसके अंदर होने चाहिए। तो एलिमेंट क्या क्या है? फॉर दिस टू बी करेक्ट 3 शुड बिलोंग टू, जो ऑल एलिमेंट है 3 और 4 इसके अंदर है। देखिए ए में 1 है, 2 है, देखिए यहाँ पे एक पूरा सेट दिया हुआ है, एलिमेंट नहीं है 5, तो दिस वुड नॉट बी करेक्ट, इट इज़ फॉल्स और इनकरेक्ट, बिकॉज एलिमेंट 3 does not belong to A and 4 does not belong to A। ठीक है, ये दिस इज अ सॉल्यूशन, राइट इट डाउन। और इसमें देखिए ये करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यहाँ क्या बोला गया है? दिस होल पार्ट इज बिलोंग टू ए। तो मैंने क्या बोला था, अगर बिलोंग टू का साइन लगा हुआ है तो जो लेफ्ट साइड जो पूरा हिस्सा है पूरा का पूरा सेट ए में होना चाहिए। यहाँ देखिए है कि नहीं, ये पूरा का पूरा हिस्सा देखिए ये अंदर इसके है, तो इट इज़ ट्रू। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा और कॉम्प्लिकेट किया गया है चीज़ों को। एक बाहर सेट लगाया गया, उसके अंदर एक एलिमेंट डाला गया, ये आप चेक करना है कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं ए से। दिस इज एलिमेंट बेसिकली, 3, 4 अब एलिमेंट हो गया है, ठीक है। डज इट बिलोंग टू ए? यहाँ चेक कीजिए ऊपर जाके, देखिए सेट 3, 4 बिलोंग टू ए, ये सेट ए में पाया गया, हेंस इट इज़ ट्रू। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं इसको आपका जो सेट है वो लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार। ए सेट आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, यही है ना। ठीक है, देखिए अब यहाँ देखिए क्या बोला गया है, ये लेफ्ट साइड जो है वो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट बिलोंग टू ए। यहाँ आप चेक कीजिए क्या ऐसा है, हाँ 1 है, 1 बिलोंग टू ए, ट्रू हो गया। अब यहाँ क्या क्या कहा गया, 1 इज सेट ऑफ ए, 1 इज सबसेट ऑफ ए, तो 1 इज नॉट अ सबसेट, 1 इज बेसिकली एलिमेंट, इट इज इनकरेक्ट because 1 is element of A, this is not a set। ठीक है, 1 एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है ए से। अगर यहाँ इसको अगर सही करना होगा तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, जैसे ऊपर लिखा हुआ था 1 बिलोंग टू ए, 1 इज नॉट सबसेट ऑफ ए। देखिए यहाँ पर क्या साइन लगाया गया, सबसेट का। तो जो लेफ़्ट साइड है उसमें जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 5 क्या ए से बिलोंग कर रहे हैं? चेक कीजिए 1, 2, 5, यस, देन इट इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, 1, 2, 5 यहाँ लगा दिया इन्होंने साइन बिलोंग टू का। बिलोंग टू का मतलब है कंप्लीट, ये पूरा का पूरा आपके सेट ए में होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है पूरा का पूरा सेट ए में? नहीं, इंडिविजुअल आइटम्स हैं अंदर, इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, ये पूरा पूरा सेट उसके अंदर नहीं है, इट इज़ इनकरेक्ट, इट इज़ इनकरेक्ट सिंस 1, 2 and 5 are element of a set and this 1 to 5 is not element of A।
ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। जो लेफ्ट, तो सबसेट कह दिया गया मतलब लेफ्ट साइड जो एक सेट दिया हुआ है उसके एलिमेंट राइट साइड वाले सेट के भी एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3। तो यहाँ जाइए, यहाँ आपको 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 है, इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट सिंस 3 डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके, सो इट इज़ इनकरेक्ट। आगे कहा गया 5 बिलोंग टू ए। तो 5 एक बेसिकली सेट है, एक 5 बेसिकली सेट है, इट इज़ इनकरेक्ट। देखिए यहाँ बोला गया है कि 5, यहाँ क्या बोला गया है, 5 बिलोंग्स टू ए ना, बट आप जानते हैं 5 एक सेट है, 5 एलिमेंट नहीं है, 5 इज ए सेट। एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई 5, और इसको लिखने का और तरीका है दिस, कि ब्रेसेस लगा दीजिए आप, उसके अंदर कोई एलिमेंट मत लिखिए। तो इट इज़ इनकरेक्ट सिंस 5 does not belong to, since 5 is a set which is not an element of A। और इसको सही से लिखना होगा तो क्या लिखना चाहिए हमको, बेसिकली 5 बिलोंग्स टू ए। और अगर इसको सही अगर आप करना चाहें, इस स्टेटमेंट को अगर आप सही करना चाहें, क्या कंडीशन होनी चाहिए बताइए। अगर आप इस स्टेटमेंट को सही करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ए इस तरीके से लिखना पड़ेगा, 5 1 2 3 4 5 इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, तब ये जो स्टेटमेंट जाके सही होगा। लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में 5 इज़ नॉट इनसाइड इट, ये तो इसके अंदर है नहीं, ये तो एलिमेंट है नहीं सेट ए का, तो दिस इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, देखिए नीचे इन्होंने बताया भी है, नीचे इन्होंने एक क्वेश्चन भी दिया है उसी टाइप का, ये 5 बिलोंग टू ए। हाँ, तो ये तो हमने एक थ्योरी पढ़ी ही है कि जो एम्प्टी सेट है, सॉरी यहाँ बोला गया 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो हमने थ्योरी पढ़ी है कि जो एम्प्टी सेट है हर सेट का सबसेट है। एम्प्टी सेट इज सेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, देन इट इज करेक्ट। दो थ्योरी पढ़ी थी हमने, एक थ्योरी थी कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड एक और थ्योरी में पढ़ी थी एवरी सेट ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपना सबसेट होता है, ठीक है। और दूसरी थ्योरी थी कि जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। हाँ, यहाँ देखिए बोला गया है कि 5 इज़ बिलोंग टू दिस, तो इसका कहना मतलब जो इसके अंदर एलिमेंट है 5 शुड बिलोंग टू ए, ये कहना चाह रहा है। तो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। इन्होंने कहा कि जो लेफ़्ट साइड सेट है वो सबसेट है सेट ए का, लेकिन अगर तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो लेफ़्ट साइड के एलिमेंट हैं सेट के वो सेट ए में भी होने चाहिए। तो 5 क्या सेट ए में है? नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला गया है, राइट डाउन द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। तो एज यू नो दैट सॉल्यूशन का क्या होगा, पहली बात ध्यान रखनी है आपको कि जो एम्प्टी सेट है वो सबका सबसेट है, तो एम्प्टी सेट सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरी बात ध्यान रखनी है, सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एक सेट जो है ए वो अपना भी सबसेट है, तो उसको भी लिख देना है। और यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, तो हो गया काम खत्म, यही रहेगा सेट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसका सलूशन होगा, सबसे पहले लिख देना है एम्प्टी सेट, ये तो सबका सबसेट होगा ही, और
सेट इटसेल्फ इज सबसेट, तो पूरा सेट भी लिख देना है एक बार। अब इसके आगे बढ़ना है और क्या क्या सबसेट हो सकता है। एक सबसेट हो जाएगा ये, एक सबसेट हो जाएगा ये भी, बिकॉज इसमें इस एलिमेंट पाया जा रहा है, बी एलिमेंट पाया जा रहा है। बस सिंपल चीज़ याद रखनी है आपको, बहुत इजी ये चैप्टर है। फिर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एम्प्टी सेट सबका सेट सबसेट है, तो एम्प्टी सेट आ गया। और अ सेट इटसेल्फ इज सबसेट ऑफ, ठीक है, दो चीज़ हो गई। अब लिखना शुरू करिए। 1 लिखिए एलिमेंट, ये सबसेट होगा, ये भी सबसेट होगा, ये सॉरी 1 2 1 2 2 3 3 1 आएगा यहाँ पे एंड ख़त्म। ठीक है, तो कितने सबसेट हो गए यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट्स। बहुत इजी है ना। तो दो सबसेट ऐसे आ जाते हैं आपके, एक तो एम्प्टी सेट और एक खुद जो सेट है वो सबसेट हो गया। उसके बाद आप एक एक एलिमेंट उठाते जाइए, पहले एक एक एलिमेंट उठाइए, फिर 2 का पेयर बनाइए, फिर चार एलिमेंट है 3 का पेयर बनाइए। ठीक है, अब ऐसे लिखते जाइए। अब आगे यहाँ पे है 5 एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट में एक यही लिख दीजिए बस, एम्प्टी सेट, यही इसका सबसेट होगा। ओके, हाँ, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक, कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट एक्स इज इक्वल टू 2 to the power m, where m is number of element of set x। ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर यहाँ चेक कर लीजिए साफ ये फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए, इसमें इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे m आपका 1 है क्योंकि एक ही एलिमेंट है। तो सबसेट कितने हो जाएंगे, सबसेट्स 2 to the power 1, यहाँ 2 सबसेट होंगे। सही है कि नहीं, देखिए 2 सबसेट यहाँ पे है। अब यहाँ देख लीजिए सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power m, और यहाँ पे m क्या है, यहाँ 2 एलिमेंट हैं तो 2 to the power 2, तो 4 सबसेट्स आ जाएंगे, 4 सबसेट्स। तो ये 4 आया यहाँ पे, 1 2 3 4। ओके, अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power m। यहाँ पे m क्या है, 3 है क्योंकि 3 एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट। 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। यहाँ कितने सबसेट्स थे, 8 सबसेट्स। ठीक है, यहाँ देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power m, यहाँ पे m क्या है, 0, m 0 है क्योंकि एक एम्प्टी सेट है। 2 power 0 इज इक्वल टू 1, 1 आ गया, तो यहाँ एक ही सबसेट है, 1 सबसेट। ओके, देन राइट डाउन दिस फार्मूला इन ए नोटबुक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ ए इज एम्प्टी सेट। इफ A is 5, it means empty set। तो PA का मतलब क्या है, पावर सेट। ये आपका बेसिकली पावर सेट है। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, सॉरी सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सेट, इट इज ए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए अगर कहा जा रहा है तो ए के जितने भी सबसेट होंगे उसका कलेक्शन बना दीजिए, वही पावर सेट हो जाएगा। तो क्या इसमें क्या मतलब आया, जो सबसेट है इसके एलिमेंट हैं, तो सिंपली आप निकाल लीजिए नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे। मैंने फार्मूला को बता दिया, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 to the power m, और यहाँ पे एम्प्टी सेट है तो m हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1, ओनली 1 सबसेट। अगर 1 सबसेट है तो पी ए विल
हैव ओनली वन एलिमेंट एंड P एक बार लिखना पड़ेगा तो हम इसको लिखेंगे 5। ओके, बस एक 5 जो है इसका एलिमेंट होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन करिए थोड़ा। अगर ये क्वेश्चन दिया है और इसको हम अगर A मान लें तो पावर सेट क्या हो जाएगा A का? सिंपली आप लिख देंगे जितने भी ये, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई 5 आ जाएगा, एक सेट इटसेल्फ आ जाएगा, फिर जितने भी सबसेट्स हैं सब लिख देंगे आप इसके अंदर। 3 1 2 2 3 3 1। ठीक है, जितने भी सबसेट हैं ए के, ये पावर सेट ए का लिख रहे हैं आप ना, तो ए के जितने भी सबसेट होंगे वो पावर सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर किसी ने पूछ दिया कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट, तो आपने यहाँ निकाल रखा है कि 8 एलिमेंट हैं। यहाँ पे 8 सबसेट्स हैं तो वही सबसेट्स एलिमेंट होते हैं पावर सेट के, तो आपके 8 एलिमेंट हो जाएंगे पावर सेट के। ओके, अब ये क्वेश्चन कीजिए। मैंने ये सब करा रखा है आपको एक्सरसाइज में बहुत ब्रीफ वे में, और आपके लिए चुटकियों का खेल होना चाहिए बस। लिखिए इसको। अब क्या ध्यान देना है आपको कि इक्वलिटी का साइन कहाँ पे है। देखिए x के इस तरफ इक्वलिटी का साइन है, और इसको रीड आउट कैसे करेंगे? द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड x इज़ फ्रॉम -4 to 6 एंड 6 के साथ इक्वलिटी लगी हुई है -4 to 6 को इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर एज ए इंटरवल लिखना है तो -4 और 6 आएगा, और लेफ़्ट साइड देखिए यहाँ पे नो इक्वलिटी नहीं है, तो -4 विल नॉट बी टेकन, तो यहाँ लग जाएगा स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पे देखिए इक्वलिटी का साइन है, इस तरफ 6 की तरफ इक्वलिटी का साइन है, मतलब 6 को लेना है, तो यहाँ हम लगा देंगे बिग ब्रैकेट। अच्छा, इसको आप उस पर दिखाइए नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? देखिए नंबर लाइन पे दिखाना है, तो यहाँ बोला गया -4 पे इक्वलिटी नहीं है तो -4 नहीं लेना है, 6 पे इक्वलिटी है 6 को लेना है, तो 6 को हम कलर कर देंगे, यहाँ 6 को लेंगे, और -4 to 6 इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द ऑन द नंबर लाइन। -4 नहीं लेना है, इसलिए मैंने जो -4 का जो सर्कल देखिए छोटा सा है इसको फिलअप नहीं किया। ठीक है, आपका आंसर बस इतना ही है, आप इतना आंसर लिख दीजिए, दिस इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? x वेरी कर रहा है -12 से -10 तक, तो यहाँ पे दोनों ही तरफ इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो -12 लिखेंगे आप, 10 लिखेंगे आप, दोनों ही तरफ स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं आपको। -12 से 10 छोटे ब्रैकेट लगेंगे क्योंकि दोनों को ही इंक्लूड नहीं करना। अच्छा, इसको आप दिखाइए नंबर लाइन पे, हाउ यू विल शो इट। यहाँ देखिए दोनों को ही नहीं लेना है, तो हम दोनों ही जो सर्कल्स छोटे छोटे बनाए हैं मैंने -12 और -10 पे, इन दोनों को ही फिलअप नहीं करेंगे क्योंकि दोनों को नहीं लेना है। आप यहाँ से बस सिंपल लाइन इनको कनेक्ट कर दीजिए, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखिए 0 को इंक्लूड किया गया है, यहाँ इक्वलिटी का साइन लगा के, तो 0 की तरफ बिग ब्रैकेट आ जाएगा, और 7 को इंक्लूड नहीं किया गया है, यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं दिया गया है, तो 7 नहीं आएगा, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लग जाएगा। इसको दिखाई नंबर लाइन पे, आपको इसमें मज़ा आना चाहिए, बस लाइन खींचिए, यहाँ 0 लिखिए, यहाँ 7, 0 को इंक्लूड करना है, तो जो 0 का पॉइंट इसको कलर कर दीजिए, फिलअप, देन गो अप टू दिस पॉइंट। आप 7 वाले सर्कल को कलर नहीं करेंगे। ओके, गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है? 3 और 4 है, और 3 की तरफ भी इक्वलिटी है और 4 की तरफ भी इक्वलिटी है, तो यहाँ बिग ब्रैकेट, यहाँ बिग ब्रैकेट, और नंबर लाइन कैसे दिखाएंगे आप? यहाँ 3, यहाँ 4, तो आप नंबर लाइन दोनों को इंक्लूड करना है, तो दोनों में ही कलर फिलअप करेंगे। इसको रंग दिया, और 3 को भी लेना है और 4 को भी लेना है।
आई होप यू गॉट इट। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये जस्ट रिवर्स है पिछले क्वेश्चन का। अब पीछे देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था, ये सब सेट बिल्डर फॉर्म थे ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको हमें लिखना था इंटरवल्स में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरवल्स दिए गए हैं, उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ओके, तो जस्ट राइट इट डाउन, द सेट ऑफ, सोल्यूशन लिख लीजिए आप, ऐसे लिखेंगे, थोड़ी सी इंग्लिश ज़रूरी है, मसाला पानी। गिवन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं? सेट ऑफ ऑल एक्स, ब्रेसेस क्या पढ़ते हैं? सेट ऑफ ऑल एक्स, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है लेक्चर 1 में चीज़ को। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, कॉलम को पढ़ते हैं सच दैट, फिर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स क्या था, एक्स जो आपका कहाँ था, -3 से 7, -3 यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 0 यहाँ लगा दीजिए साइन। तो यहाँ देखिए दोनों ही तरफ स्मॉल ब्रैकेट लगे हुए हैं, दोनों ही तरफ स्मॉल ब्रैकेट, तो कहीं भी इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, एंड दिस विल बी द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए फिर लिखेंगे इसको, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है 6 to 12। ओके, बट यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ दोनों ही तरफ बिग ब्रैकेट लगाए गए हैं, दोनों ही तरफ बिग ब्रैकेट, इसका मतलब 6 को भी इंक्लूड करना है और 12 को भी इंक्लूड करना है, तो दोनों ही तरफ इक्वलिटी का साइन लगेगा, इक्वलिटी इक्वलिटी। सॉल्यूशन हो गया। गिवन इंटरवल इन सेट क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जो है 6 to 12 रहेगा, और 6 को देखिए इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगाया गया है, स्मॉल ब्रैकेट तो 6 को इंक्लूड नहीं करना है, और 12 को इंक्लूड करना है बिकॉज यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाया गया है, तो आप इक्वलिटी का साइन लगा देंगे। ओके, ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन होगा इसका यहाँ पे, गिवन इंटरवल कैसे लिखेंगे आप इसको? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जो है आपका -23 to 5, -23 से बड़ा और 5 से छोटा, बट यहाँ पर ध्यान दीजिए -23 को इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ बिग ब्रैकेट लगाया गया है, और यहाँ पे 5 को नहीं करना है। यहाँ से क्लोज इंटरवल है, यहाँ से ओपन इंटरवल है, ठीक है, यहाँ से क्लोज इंटरवल मीन्स वी हैव टू टेक इट, एंड ओपन इंटरवल मतलब वी डोंट हैव टू टेक इट, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे आप -23 की तरफ इक्वलिटी का साइन लगाएंगे और 5 की तरफ इक्वलिटी का साइन नहीं लगाएंगे बिकॉज 5 की तरफ ओपन इंटरवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। यहाँ बोला गया है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बड़ा सेट, एक बेसिक सेट जिसमें जो सेट दिया हुआ है वो आ जाए। तो अगर यहाँ कह दिया गया है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो यहाँ आप लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट इसका क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट फॉर गिवन सेट विल बी सेट ऑफ ट्राइंगल्स। जरूरी नहीं कि यही एक आंसर हो, इसके कई सारे मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ये एक मोस्ट इजी पॉसिबल आंसर है, ठीक है।
जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। किसी ने कहा कि सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इवन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा? 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। तो उसके लिए एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है नेचुरल नंबर, क्योंकि उसमें भी 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक आएगा। इसमें आ गया इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और कोई कह सकता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स भी इसका यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि उसमें भी सारे ये आ जाएंगे, इवन पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। और कोई आदमी कह सकता है कि रियल नंबर इसका यूनिवर्सल सेट है। तो सारे आंसर सही हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला गया सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो इससे अगेन यू कैन से दैट ट्रायंगल्स इसका यूनिवर्सल सेट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। इसको करना है, गिवन सेट ए ये है, बी 2 4 6 है, सी में जो है 0 2 4 6 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल ऑफ द 3 सेट्स। इनका कहना है कि कोई एक ऐसा सेट बताइए, मतलब कोई एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बताइए जो कि ये इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो। तीनों के लिए होना है, इसका मतलब कोई एक ऐसा सेट हो जिसमें तीनों के एलिमेंट आए, ए के भी एलिमेंट आ जाए, बी के भी एलिमेंट आ जाए, सी के भी एलिमेंट आ जाए। ओके, तो यहाँ चेक कीजिए, जो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें क्या है 0 1 2 3 4 5 6, बट जो ए सेट है वो तो बिलोंग सेट हो गया। इसको मान लेते हैं U1 मानते हैं बेसिकली। ए इज़ अ सबसेट ऑफ U1, बी भी सबसेट हो गया है U1 का। अभी तक तो चीज़ें सही चल रही हैं, बट C is not the subset of U, hence U1 is not universal set। ठीक है, अगला फाई, तो फाई में तो कोई भी नहीं आएगा, सारे एलिमेंट मिलना है। जहाँ ए के भी एलिमेंट मिलने चाहिए, बी के भी मिलने चाहिए, सी के भी मिलने चाहिए, यहाँ तो कोई नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, कैंसिल। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ देखिए, हेयर ए इज सबसेट ऑफ, यहाँ U3 इसको मान लेते हैं। लेट गिवन सेट इज U3। ठीक है, तो ए जो है बिलोंग कर रहा है U3 से, बी भी बिलोंग कर रहा है, ए सबसेट है U3 का, बी भी सबसेट है U3 का, एंड सी भी सबसेट है U3 का। तो हेंस U3 इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जो मैंने कहा था कि सारे एलिमेंट मिलना चाहिए, सारे एलिमेंट मिलना चाहिए, इसका सबसेट होना चाहिए सबको, तो सारे सबसेट हो गए, सारे एलिमेंट मिल रहे हैं थर्ड नंबर वाले में यूनिवर्सल सेट में, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब फोर्थ नंबर देख लेते हैं, इसको U4 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए, U4 तो मान लिया हमने, यहाँ ए में 1 2 3 है, बी में 2 4 6 है, यहाँ 1 2 3 मिल गया, 2 4 6 मिल गया, देन ए इज सबसेट ऑफ U4, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ U4, बट सी, जो सी है वो सबसेट है कि नहीं? देखिए 2 0 2 4 6 8, यहाँ पे आपका 0 नहीं मिल रहा है, तो C will not be the subset of U4, hence U4 is not universal set। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का यही मतलब है कि यूनिवर्सल समझ रहा है, उसके अंदर सारे सेट आ जाए जितने गिवन हो। ठीक है, सबके एलिमेंट आ जाए तो भी वही बात हो जाएगी, या सारे जो सेट है वो उसके सबसेट हो जाए, बात तो वही सेम होगी। ओके, आज का एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैविंग सच अ पेशेंस, सच अ लॉन्ग वीडियो, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।